नमस्कार भैया बहनों। कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत, प्रकरण है विसर्ग संधि। इससे पहले हमने संधि के दो प्रकारों को और समझा था। सबसे पहले स्वर संधि के प्रकार जो उसके भाग हैं उनको हमने समझा। उसके बाद में हमने व्यंजन संधि के जो भाग हैं उनको हमने समझा। स्वर और व्यंजन के बाद में आज हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि के जैसे कि नाम से हमको पता चल रहा है कि विसर्ग यानी कि इसमें विसर्ग का मेल होता है। विसर्ग का मेल जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। एक तो सीधी सीधी ये पहचान है। विसर्ग संधि के भी कुछ प्रकार हैं या कुछ भाग हैं। जैसे एक भाग है सत्व संधि। सत्व संधि का मतलब ये है कि जैसे स, तीन प्रकार के स होते हैं। एक ये सैलेटिव वाला बोलते हैं इसको, वैसे तो दंतस्य, इस स को दंतस्य बोलते हैं। एक श ये वाला श होता है इसको, और तालव्य बोलते हैं, तालु से बोला जाता है। एक ये जो श होता है इसे मूर्धन्य बोलते हैं, ये मूर्धा से बोला जाता है। दंत्य, तालव्य और मूर्धन्य, ये तीनों प्रकार के स, इनको नाम दे दिया सत्व संधि। यानी सत्व संधि में विसर्ग के को बदल करके कहीं पर तो ये स बनता है, कहीं पर ये श बनता है, कहीं पर ये बनता है। ये कहाँ बनते हैं तो हम आपको ध्यान होगा जब हम हिंदी की व्याकरण या शुरू से हम पढ़ते आए हैं उसके अंदर ये जो स है ना, ये तय वर्ग का जो कोई अक्षर का अगर मेल होता हो ना, तय वर्ग त थ द ध न, तो वहाँ पे इस स का आगमन होता है। जहाँ पे च छ ज ज ये इन अक्षरों का च छ ज इन अक्षरों का जहाँ पे होता है वहाँ पे इस स का आगमन होता है। जहाँ पे ट ठ ड ढ इन अक्षरों का मेल होता है वहाँ पे स का आगमन होता है। इस प्रकार से ये वर्गों के आधार पे इनका आगमन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये तय वर्ग पे है, ये च वर्ग पे है और ये ट वर्ग पे है। ऐसा मैंने आपको इसलिए बताया शुरू में भूमिका, क्योंकि स का मतलब केवल यही स नहीं है, तीनों प्रकार के स। हमारा विसर्ग संधि में सत्व संधि का सूत्र क्या है? सूत्र पे व्याकरण चलती है, सूत्र का ध्यान करेंगे। विसर्ग का आगे तीर का निशान देख रहे हैं। विसर्ग का परिवर्तन सकार में होता है। सकार कितने हैं? स स स, तीन प्रकार के हैं। विसर्ग स में बदलेगी तीनों में से किसी भी स, ठीक है, परिस्थिति अनुसार। तय वर्ग होगा तो ये, च वर्ग पे ये और ट वर्ग, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, इसको कब बदलना है? इसके अंदर विसर्ग कब बदलेगी इन अक्षरों के अंदर? जब विसर्ग के परे यानी उत्तर पद में विसर्ग के परे या तो वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर आ जाए। जैसे उदाहरण में देखेंगे, पहला या दूसरा वर्ण का मतलब क्या हो? जैसे यहाँ विसर्ग है, इधर यहाँ पे त्राता, त्राता में यानी तय है, तो तय थ द न, तय वर्ग का पहला अक्षर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई दूसरा भी आ जाए, मान लो त थ आ जाए, ख आ जाए, दूसरा वर्ग आ जाए, पहला आ जाए चाहे दूसरा आ जाए, या फिर तीनों में से कोई भी स आ जाए, ये स ये स ये स, अगर ऐसी स्थिति होती है तो विसर्ग जो है वो स में बदला जाएगा। उदाहरणों के द्वारा इसे और समझने का प्रयास हम करेंगे। विष्णु प्लस त्राता, इस विसर्ग को हम बदलने जा रहे हैं स में। लेकिन कौन से स में हम इसको बदलें, इस बात को समझना जरूरी है। स में तो बदलना ही है, लेकिन तीनों स में से किस स में हम बदलेंगे? आगे तय है तो तय पे आधारित तो ये स होता है, इसलिए ये स आधा आएगा। ये देखिए विष्णु त्राता, यहाँ पे ये स नहीं आया, ये नहीं आया, केवल ये आया, क्योंकि तय पे आधारित यही है, इसलिए यहाँ पे स आया। राम प्लस च, च पे आधारित कौन सा स होता है? च पे आधारित ये वाला स होता है, इसलिए हम देखेंगे कि रामश्च, यहाँ पे स। धनु प्लस टंकार, यहाँ पे ट है, ट पे आधारित कौन सा स बनता है? क्योंकि ट क्या है? मूर्धन्य है, और ये स भी मूर्धन्य है। ये च तालव्य है, ये भी तालव्य है। ये त दंतस्य है, तो ये भी दंतस्य है। तो ट होने के कारण धनुष टंकार, यहाँ पे स आ गया, धनुष टंकार। अब कई बार क्या होता है, विसर्ग के परे और स ही खुद आ जाता है, स्वयं आ जाता है। जैसे
हरि प्लस शेते, अब शे आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो शे आया है ना विसर्ग का वही शे बनेगा। जैसे हरीश शेते, यहाँ पे विसर्ग का जो ये शे था यही शे बन गया। निस्संदेह, निस्संदेह में ये जो शे है ना यही शे बन जाएगा। ये देखो ये शे। नृपः षष्ठः, यहाँ विसर्ग में आगे शे षटकोण है तो शे षटकोण ही विसर्ग का बनेगा। ये देख लीजिए। तो प्यारे भैया बहनों, इस प्रकार से ये जो हमारी संधि थी, इस संधि का नाम था सत्व संधि। अब प्यारे भैया बहनों, बात ऐसे है कि पिछले कई दिनों से और संस्कृत की वीडियो मैंने आप लोगों को भेजी नहीं थी। इसका कारण ये हो गया था कि हमारे यहाँ भवन निर्माण का कार्य चल रहा था, तो मुझे समय नहीं मिल पाया बनाने का। लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में से समय निकालता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके और आपको ये व्याकरण भाग ठीक से करवा दूँ और आपका जो पाठ्यक्रम है वो ठीक से आपको समझ में आ जाए। तो प्यारे भैया बहनों, आप ये जो काम मैंने समझाया है इसको समझ तो लिया ही आपने, इसको अपनी कॉपी में भी ठीक से करेंगे रजिस्टर के अंदर, और सारे नियम को स्मरण करेंगे। ये जो सूत्र होते हैं ना इसको स्मरण रखना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो उदाहरण होते हैं ना उनको याद रखना चाहिए। जैसे विष्णुस्त्राता, रामश्च, धनुष्टंका, इनको उदाहरण जब हमें याद होंगे ना, उदाहरण को देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें संधि कौन सी है। प्यारे भैया बहनों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छी तरीके से संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे होंगे। धन्यवाद।